एक बार देवर्षि समस्त तीर्थन में विचरण करते भये, घूमते घूमते तीर्थन की स्थिति देखते भये बद्रिकाश्रम पहुंचे। वहां सनत कुमारन से भेंट भई और सनत कुमार नारद जी के दुख को कारण पूछवे लगे। नारद जी इतने तीर्थन में भ्रमण करने के बाद दुखी हैं? सनत कुमार बोले, नारद जी आपको तो प्रसन्नता होनी चाहिए, इतना तीर्थन को दर्शन करके आ रहे हो। बोले, महाराज मैं तो तीर्थन में गयो कि वहां सदाचार होगा, प्रेम होएगा, लेकिन तीर्थन की स्थिति देख करके, पृथ्वी के जीवन की स्थिति देख के मोकू तो भय लगो कि ये लोग जी कैसे रहे हैं। एक दूसरे के प्रति द्वेष, कपट, तीर्थन में पाखंड, इतनो कुलाहल, इतनो क्लेश घर घर में व्याप्त है गयो है। महाराज ये सब देखते देखते मैं वृंदावन पहुंचा। वृंदावन में मैंने एक दृश्य देखो कि एक वृद्धा स्त्री जाकी गोद में दो वृद्ध पुरुष पड़े भये हैं और वो वृद्धा माता उनसे बेटा बेटा कहकर, युवती माता उन वृद्ध पुरुषन से बेटा बेटा कहकर के बोल रही। महाराज ये तो और आश्चर्य लगे हो कि माँ तो है जवान और पुत्र है वृद्ध। ये सब देख करके नारद जी हतप्रद रह गए। कौन है ये? जो युवा स्त्री हैं वो महारानी भगवती भगवान की पत्नी है, भक्ति महारानी। और जो गोद में वृद्ध पुरुष हैं वो कौन है? ज्ञान और वैराग्य। काल के प्रभाव से ये दोनों वृद्ध है गए। महाराज इनकी वृद्धावस्था कैसे दूर हो? तब नारद जी को सनत कुमार ने कही, महाराज उनको भागवत की कथा सुना। अब ये रूपक है, लेकिन वास्तविकता में हमारे लिए क्या उपदेश छुपो भयो है कि भक्ति तो जवान है, ज्ञान वैराग्य बूढ़े हैं, उनको चेतना में लावे के लिए क्या करें? बोले सत्संग जब तक हम उनको नहीं सुनाएंगे तब तक वो चेतना में नहीं आएंगे। भक्ति महारानी केवल और केवल वृंदावन में है और ज्ञान वैराग्य बूढ़े है करके भक्ति की गोदी में पड़े हैं। ये कथानक जो कह रहे हो वो एक बार है गई लीला ना, ये नित्य है रही है और हम सबके संग है रही है। भक्ति युवा है हम सबकी। जालिए हम घर से यहां तक चल के आ गए, लेकिन ज्ञान और वैराग्य हम सबके अचेतन पड़े। अगर ज्ञान वैराग्य चेतन होते तो ज्ञान कौन है? ज्ञान कौन को स्वरूप है? ज्ञान साक्षात भगवत स्वरूप है। राम कृष्ण ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान अखंड एक सीतावर, वो ज्ञान को स्वरूप है। हमारा अचेत है ज्ञान, क्योंकि हमने वासे संबंध ही नहीं जोड़ो है। हमारा वैराग्य अचेत पड़ो भयो है। थोड़ी देर के लिए घर छोड़ना कठिन है जाए, कथा में बैठे हैं 2-3 घंटा के लिए चाय पानी छोड़ना कठिन है जाए। संसार छोड़ने की बात तो बहुत दूर की है। कई तो ऐसे हो में जो हर घंटा आध घंटा में हवन करें। आप कहोगे कैसा हवन? कोई तो हवन कुंड में हवन करे, कोई मुंह से हवन करे। बहुत सिन की आदत हो है ना, 3 घंटा कथा में बिना पिए रह ना सकें, आध घंटा बाद जाएंगे पंडाल के पीछे धुआं उड़ा करके आ जाएंगे। 3 घंटा के लिए हम अपने विषय को नहीं छोड़ सके। कोई चाय पीवे उठेगा, कोई पानी पीवे उठेगा। क्यों? क्योंकि हमारा वैराग्य एकदम अचेत पड़ो है कि हम कथा में आकर के या अमृत के सरोवर में से विष पीवे के लिए उठ जाएंगे, अमृत को छोड़ करके। यही तो अचेतन अवस्था है हमारे वैराग्य की, हमारे ज्ञान की, कि हम यहां से उठ क्यों रहे हैं, कैसे उठ रहे हैं। जब तक हम ये नहीं समझ रहे हैं, समझ लो हमारे ये दोनों ज्ञान और वैराग्य
वृद्ध हैं, अचेत पड़े हैं, तो इनको चेतना में लाएगा कौन? ये चेतन होंगे कब? जब वास्तव में सत्संग सुनेंगे, वास्तव में भागवत की कथा सुनेंगे, तब इनके अंदर चेतना आएगी। और जब चेतन हो जाएंगे तो फिर जब नारद जी की कृपा से भक्ति ज्ञान वैराग्य को गंगा के तट पे, आनंद नाम के तट पे, कहा हरिद्वार में भागवत की कथा सुनने को मिली, तो भक्ति महारानी अपने पुत्रन की ये अचेतन अवस्था को दूर रहते देख आनंद में भर गई और नृत्य में भर के, उमंग में भर के नृत्य कर रही हैं कि धन्य है श्रीमद् भागवत की कथा, जाने मेरे दोनों पुत्रन की ये वृद्धा अवस्था दूर कर दे। और वास्तविकता में सही बात है, बिना सत्संग के जीव आनंद में उमंग में भर करके नृत्य कर ही ना सके।